वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुन्ना सर और इंग्लिश स्पोकन क्लासेस की अगली कड़ी में लेकर के आया हूं पैसिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या है, इंट्रोडक्शन देखिए। इस टेंस की पहचान यह है कि इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गया, गई या फिर गया था, गई थी लगा रहता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसे पीटा गया, मुझे पढ़ाया गया था, कुछ कलमें खरीदी गई, राम के द्वारा एक पक्षी मारा गया। ट्रांसलेशन देखिए, ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया। आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया। सम पेन्स वेर बाउट, कुछ कलमें खरीदी गई थी। अ बर्ड वॉज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा एक पक्षी मारा गया। अब डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कहता है स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो पहले ही बता चुके हैं। पैसिव फॉर्म का जितना भी सेंटेंस है उसमें पहले आप नाउन और प्रोनाउन को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन रहता है और ये ऑब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट यूज होता है पैसिव फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट चला जाता है। तो ये नाउन और प्रोनाउन सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो जैसे मुझे पढ़ाया गया, तो मुझे यहाँ सबसे पहले आपका प्रोनाउन यूज होगा मुझे, तो मुझे का इंग्लिश आई होता और आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। आई वाज टॉट, मुझे पढ़ाया गया। उन लोगों को पढ़ाया गया, उन लोगों का प्रोनाउन क्या यूज हुआ, दे, और दे के साथ क्या यूज होगा, वेयर, दे वेयर टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, उन लोगों को पढ़ाया गया। आगे देखिए, लड़की पढ़ाई गई, तो लड़की का जो सो के लिए द गर्ल यूज होगा, नाउन हो गया। उसके बाद सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो वाज लगेगा, तो द गर्ल वाज टॉट, लड़की पढ़ाई गई। राम को पढ़ाया गया, तो राम वाज टॉट। आगे देखिए, एक और भी फॉर्म होगा, जैसे यह नाउन प्रोनाउन हुआ प्लस वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सब्जेक्ट भी यूज होता है, यानी कि जिसके द्वारा काम किया गया उसको भी अगर हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो बाय लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे। एक्चुअली सब्जेक्ट यही है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, सब्जेक्ट वो है। ये नाउन और प्रोनाउन तो आपका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव फॉर्म में इसी तरह यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन, ये जो ऑब्जेक्ट हुआ इस सब्जेक्ट की जगह पे चला गया और बाय लगा के और सब्जेक्ट बाद में यूज होता है। तो इस तरह से देखिए, जैसे राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो अ लेटर वाज रिटन बाय राम। फिर वह मेरे द्वारा मारा गया, तो वह मेरे द्वारा मारा गया यानी कि मारने वाला तो मैं हूँ, तो सब्जेक्ट तो मैं ही हुआ ना, और जिसको मारा गया वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो कौन मारा गया, वह मारा गया, तो वह ऑब्जेक्ट जो है सो सब्जेक्ट के लिए यूज हो जाता है पैसिव फॉर्म में। यहाँ चला गया ऑब्जेक्ट और बाय के बाद यूज होता है सब्जेक्ट। अगर आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा तो इस चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत अच्छी तरह से। अदरवाइज अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं जानते हैं तो कमेंट करके लिखें, हमें एक्टिव पैसिव का जो है सो पूरा वीडियो बना के भेज दूंगा। वह मेरे द्वारा मारा गया, तो ही वाज किल्ड बाय मी। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन, तो नेगेटिव क्वेश्चन के लिए देखिए, नाउन प्रोनाउन प्लस वाज वेयर लगेगा, उसके बाद नॉट लगा देना। बस आपको इतना ही याद रखना कि वाज वेयर के बाद नॉट लगा देना, फिर वर्ब 3 यूज होगा। आगे देखिए, जैसे स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नाउन प्रोनाउन प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। से मुझे नहीं पढ़ाया गया, तो आई वाज नॉट टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया गया। उन लोगों को नहीं पढ़ाया गया, दे वेयर नॉट टॉट। लड़की नहीं पढ़ाई गई, द गर्ल वाज नॉट टॉट। राम को नहीं पढ़ाया गया, राम वाज नॉट टॉट। अब इसका एक और फॉर्म देख लीजिए, नाउन प्रोनाउन प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट यूज कर देते हैं, जैसे उसके द्वारा ये काम हुआ, तो बाय लगा के आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे राम के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया, तो अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय राम। वह मेरे द्वारा नहीं मारा गया, ही वाज नॉट किल्ड बाय मी। उसके बाद आगे देखिए, आगे कहता है स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव क्वेश्चन। एक पॉजिटिव क्वेश्चन होता है, जैसे कि क्या मुझे पढ़ाया गया, क्या तुम्हें पढ़ाया गया, क्या उसे मारा गया, क्या उसे पीटा गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा आपका पॉजिटिव क्वेश्चन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे वाज वेयर पहले लगाएंगे, जब भी क्वेश्चन बनेगा वाज वेयर को पहले लगाना पड़ेगा,
प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब 3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्या मुझे पढ़ाया गया, तो वाज आई टॉट। क्या उन लोगों को पढ़ाया गया, क्या उन लोगों को पढ़ाया गया। वेयर दे टॉट, उन लोगों का जो सो दे होता है तो दे के साथ वेयर लग गया, वेयर दे टॉट। क्या राम को पढ़ाया गया, वाज राम टॉट। और एक और फॉर्म देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट यूज करेंगे तो बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कैसे, जैसे क्या राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो वाज द लेटर रिटन बाय राम। यहाँ सब्जेक्ट भी यूज हो गया, तो सब्जेक्ट जब यूज हो जाता है तो बाय लगा के सब्जेक्ट को रख देते हैं बाय के बाद। क्या वह मेरे द्वारा मारा गया, वाज ही किल्ड बाय मी। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन देखिए, वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस नॉट या प्लस वर्ब 3 प्लस क्वेश्चन। आपको यही याद समझना है कि अगर क्वेश्चन है तो वाज वेयर तो पहले यूज होगा ही, और वाज वेयर के तुरंत बाद आपका नाउन या प्रोनाउन यूज होगा, उसके बाद आप नोट लगाएं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दें। जैसे क्या मुझे नहीं पढ़ाया गया, तो वाज आई नॉट टॉट, वाज आई नॉट टॉट। क्या उन लोगों को नहीं पढ़ाया गया, वेयर दे नॉट टॉट। और एक दूसरा फॉर्म भी देख लें, वाज वेयर पहले लगाएंगे प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट यूज कर देंगे तब, तो जैसे क्या राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा गया, वॉज द लेटर नॉट रिटन बाय राम। क्या वह मेरे द्वारा नहीं मारा गया, वॉज ही नॉट किल्ड बाय मी। स्ट्रक्चर फॉर WH पॉजिटिव क्वेश्चन, WH पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है, जैसे उसे क्यों पढ़ाया गया, उसे क्यों मारा गया, वह कैसे मारा गया, वह कहाँ पीटा गया, इस तरह वह कब पीटा गया, इस टाइप का WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जो WH से शुरू होता है जो क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, सब वैसा ही रहेगा एज इट इज, केवल WH क्वेश्चन को आपको पहले लगा देना है। तो WH क्वेश्चन को पहले लगा देना, उसके बाद वाज वेयर तो पहले रहेगा ही, फिर नाउन प्रोनाउन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मुझे क्यों पढ़ाया गया, तो वाई वाज आई टॉट। उन लोगों को क्यों पढ़ाया गया, वाई वेयर दे टॉट, इस टाइप से। उसके बाद कहता है एक और फॉर्म देख लीजिए, और जैसे यहाँ एक और सेंटेंस है, राम को क्यों पढ़ाया गया, तो वाई वाज राम टॉट, ये हो गया। उसके बाद एक और फॉर्म देख लीजिए, WH क्वेश्चन प्लस वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर आप सब्जेक्ट यूज कर देते तो बाय के बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। जैसे राम के द्वारा पत्र क्यों लिखा गया, तो वाई वॉज द लेटर रिटन बाय राम, इस टाइप से। वह मेरे द्वारा कैसे मारा गया, हाउ वाज ही किल्ड बाय मी। स्ट्रक्चर फॉर WH नेगेटिव क्वेश्चन, अब WH नेगेटिव क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं, वाज वेयर और उसके बाद नाउन प्रोनाउन रहेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव क्वेश्चन जब भी रहे तो उसको हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, जब क्वेश्चन आ जाता है तब नाउन प्रोनाउन के बाद आपको रखना है, हमेशा नाउन प्रोनाउन के बाद आपको नोट लगाना। वाई WH क्वेश्चन लगेगा, वाज वेयर लगेगा, फिर नाउन प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस क्वेश्चन मार्क यूज होगा। इसे मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये है पहले, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया, वाई वाज आई नॉट टॉट। उन लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया, वाई वेयर दे नॉट टॉट। तो उसके बाद राम को क्यों नहीं पढ़ाया गया, वाई वाज राम नॉट टॉट। एक दूसरा भी फॉर्म देख लें, WH क्वेश्चन प्लस वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कर दें। राम के द्वारा पत्र क्यों नहीं लिखा गया, है ना, तो WH क्वेश्चन पहले लगाना है, फिर वाज वेयर यूज करना है, फिर नाउन प्रोनाउन यूज करना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब 3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कैसे होगा, वाई वाज द लेटर नॉट रिटन बाय राम। आगे देखिए, वह मेरे द्वारा कैसे नहीं मारा गया, तो हाउ वाज ही नॉट किल्ड बाय मी। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल MKB क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।